नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रेडियोलॉजी सूत्र, जहां रेडियोलॉजी की कठिन ज्ञान को सूत्रों में बांट के हम आपको बनाते हैं कॉन्सेप्ट के महागुरु। मैं हूं एक रेडियोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एवरी रेसिडेंट का सपना भी है और कभी कभी नाइटमेयर भी। बेसिक ऑफ एमआरआई, मतलब बेसिक ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पर डोंट वरी, इस वीडियो में एमआरआई को करेंगे डीकोड चिल स्टाइल में, फुल क्लैरिटी के साथ। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रेडिएशन फ्री, एक्सरे फ्री और सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे बड़ा स्टार। ह्यूमन बॉडी में बहुत पानी होता है, आपने सुना ही होगा स्कूल में। इसका मतलब ज़्यादा पानी इक्वल टू ज़्यादा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही तो है एमआरआई का मेन हीरो, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब ज़्यादा प्रोटॉन। देखते हैं कैसे जब एमआरआई मशीन का मैग्नेट चालू होता है, हाइड्रोजन के छोटे मैग्नेट्स यानी कि प्रोटॉन्स एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे वीवा रूम में सब रेजिडेंट सीधे हो जाते हैं। फिर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, जो है एमआरआई का डीजे। जैसे डीजे ने गाना चालू किया, प्रोटॉन्स हो जाते हैं एक्साइट यानी कि पार्टी मोड ऑन, और फिर अलाइनमेंट टूट जाता है, सब हिलने लगते हैं। आरएफ बांड होने के बाद प्रोटॉन्स रिलैक्स करते हैं, मींस डीजे पार्टी बंद होते ही सब शांत। और वही रिलैक्सेशन के टाइम जो सिग्नल निकलता है, एमआरआई उसी सिग्नल को पकड़ के बनाता है इमेज। अब देखते हैं T1 एंड T2 में बेसिक डिफरेंस। T1 का मतलब है चिल मोड, मतलब ये बताता है लॉन्जिट्यूडिनल रिलैक्स। T2 का मतलब है ड्रामा मोड, मतलब ये बताता है ट्रांसवर्स रिलैक्स। सीधा सीधा समाहित है। T1 वेटेड इमेज पर फेड दिखेगा ब्राइट यानी कि चमकता हुआ, और वाटर दिखेगा डार्क यानी कि काला। इसका मतलब ये है T1 इमेजेस आर गुड फॉर एनाटमी। T2 वेटेड इमेजेस एनाटमी के ऑपोजिट है, मतलब वाटर दिखेगा ब्राइट, इसलिए T2 इमेजेस में डिजीज हाईलाइट होती है। इसको ऐसे समझो, T1 नॉर्मल दिखेगा, सुंदर दिखेगा। T2 बीमारी दिखेगी चमक के साथ। जितना पानी ज़्यादा उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी T2 इमेज में। अब देखते हैं एमआरआई मशीन के बेसिक कंपोनेंट्स। एक एमआरआई स्कैनर में होता है एक बड़ा मैग्नेट जो मैं HOD है। फिर आती है ग्रेडियंट कॉइल्स, जिन्हें हम XYZ मैपिंग वाले इंटर्न्स भी कह सकते हैं। फिर आती है RF कॉइल्स जो सिग्नल्स भेजती और पकड़ती हैं। एंड लास्ट एक कंप्यूटर जिसमें इमेज बनती है और देखकर रेडियो PG बोलते हैं, लाइकली ग्लायोसिस विथ वॉल्यूम लॉस। फिर आते हैं कुछ कॉमन सीक्वेंसेस जिनका जैसा नाम वैसा काम। एमआरआई सिर्फ T1 और T2 तक लिमिटेड नहीं है। स्टार्ट करते हैं फ्लेयर सीक्वेंस से। फ्लेयर सीक्वेंस CSF को चुप करा के पैथोलॉजी को हाईलाइट करता है, मतलब CSF जो कि पानी हो, ये चमकना चाहिए T2 पर, ये उसको कला कर देता है। नेक्स्ट सीक्वेंस है स्टर, ये फेट को गायब कर देता है, ये MSK में हेल्पफुल होता है। फिर आते हैं जारी एंड SWI सीक्वेंसेस, ये हेल्पफुल है हेमरेज एंड कैल्सिफिकेशन बताने में। और फिर हमारे DWI और ADC सीक्वेंसेस जो स्ट्रोक का सबसे रिलायबल दोस्त है। एक बात याद रखना, एमआरआई ब्रेन के लिए दोस्तों हमेशा कॉम्बो गेम खेलो जिसमें एटलीस्ट T1 T2 फ्लेयर एंड DWI सीक्वेंस लो। ये कंबाइन एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक पिक्चर देगा। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। कॉमन मिस्टेक्स जो फर्स्ट ईयर रेडियो PG करता ही करता है। T1 जहाँ ब्राइट होता है वो फैट, वाटर नहीं। T2 जहाँ ब्राइट होगा वो मोस्टली पैथोलॉजी ही होगी। जारी ब्लूमिंग जहाँ होगी जरूरी नहीं वो ब्लड ही हो, कैल्सिफिकेशन भी होस करती है। सिंगल इमेज और गायनी रेजिडेंट्स पे कभी ट्रस्ट मत करो, एज यू नो कॉन्टेक्स्ट इज किंग। एमआरआई सीखने का मतलब है इमेज प्लस क्लिनिकल प्लस सीक्वेंस प्लस कॉमन सेंस। सो लास्ट में एक बार फास्ट रिकैप इन सूत्रा मोड। एमआरआई मतलब मैग्नेट प्लस RF प्लस हाइड्रोजन। T1 पर फैट ब्राइट होगा, T2 पर वाटर ब्राइट होगा, फ्लेयर पर CSF म्यूट होगा, DWI जरूरी है अक्यूट स्ट्रोक को पकड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सूत्रा, इमेज देखनी है तो स्टोरी समझो, वरना रिपोर्ट लिखना रिस्की है गाइस। तो दोस्तों, ये था एमआरआई का नो नॉनसेंस फन फिल्ड रेडियोलॉजी सूत्रा स्टाइल ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और रेडियोलॉजी सूत्रा को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ रेडियोलॉजी मिलेगी दिल से, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक से। कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। तब तक के लिए स्टे स्कैंड, स्टे शार्प, स्टे सूत्रा पावर्ड।